Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, कल डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिफिकेशन में बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि लूप्स होल्स है, बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो देखिए, आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले कुछ दिनों में डिपार्टमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इवन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। पिछले लास्ट वीक के अंदर विद इन 1 वीक डिपार्टमेंट ने इतने सारे नोटिफिकेशन निकाले हैं ईटीटी काडर के लिए, चाहे वो ईटीटी 23 चोट हो, चाहे 5994 हो, सबके लिए इतने सारे नोटिस निकाले हैं कि पूरे के पूरे ईटीटी काडर को हिला के रख दिया है। और इतने नोटिस तो इन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल में भी जारी नहीं किए थे जितने इन्होंने 1 वीक में जारी कर दिए। और उसमें भी देखिए, पहले ये नोटिस निकालते हैं और फिर उसी नोटिस को जस्टिफाई करने के लिए भी एक और नोटिस निकालते हैं। मतलब पहले आप एक नोटिस निकाल रहे हो, फिर अपनी ही बात को जस्टिफाई करने के लिए एक और नोटिस निकाल रहे हो। ये चीज़ देखिए, ये सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देखिए ईटीटी 23 चोट की बात करूँगी। तो देखिए, जैसे बीएड कैंडिडेट कल डिपार्टमेंट पहुँचते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो डिपार्टमेंट एक और नोटिस जारी कर देता है। डिपार्टमेंट एक तरीके से बौखला गया कि अब ये क्या हो गया। डिपार्टमेंट एक नोटिस जारी कर देता है कि हमने तो इस तरीके से हम भर्ती पूरी कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मतलब आप नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल चुके हो, दोबारा से नोटिस निकाल रहे हो, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ यही चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये लगता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन अगर हम जारी कर देंगे तो इससे कैंडिडेट शांत हो जाएंगे। मतलब सोचने वाली बात है कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने ईटीटी 5994 के लिए पेपर ए के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया, स्पेशली एग्ज़ाम फ़ीस के रिगार्डिंग। आप सभी ने जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो देखी होगी कि डिफरेंट जो फ़ीस है वो चार्ज की जा रही है डिफरेंट कैटेगरी वाइज। मतलब 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक फ़ीस चार्ज की जा रही है। सबसे ज़्यादा तो देखिए ये चीज़ बड़ी ही मुझे बहुत गलत लगी इन लोगों की। आप भी बताइएगा अपने व्यू पॉइंट कि एग्ज़ाम इनसे नहीं लिया जा रहा, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन इनका चैलेंज हुआ। और तो और जो काम इन्हें करना चाहिए था, जो मतलब एक पैरवी जो पूरी रिक्रूटमेंट की कोर्ट में इन्हें करनी चाहिए थी, वो भी कैंडिडेट कर रहे हैं। उसके लिए भी कैंडिडेट एफर्ट्स लगा रहे हैं। और अब जब एग्ज़ाम लेने की बात हुई तो फिर से कैंडिडेट से फीस मांगी जा रही है। मतलब गलती आपकी है और आप डायरेक्टली चार्ज दूसरों से कर रहे हो। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फ़ीस की बात ही नहीं है, सबसे हैरान करने वाली बात है कि अभी जो फ़ीस है इसके थ्रू देखिए ये करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे, करोड़ों रुपए इनके पास फिर से जाएंगे और फिर भी आगे की जो फ्यूचर की जो सर्टिनिटीज़ है वो बहुत कम है। और दूसरा, मैं इस चीज़ को भी लेके हूँ, मुझे कहीं ना कहीं है माइंड में कि अगर आपको पहले से था कि हम इस तरह से फ़ीस चार्ज करेंगे, ये फ़ीस रहेगी, तो जब आपने एग्ज़ाम डेट जारी की तो उसी दिन आपने ये फ़ीस स्ट्रक्चर क्यों नहीं जारी किया। आप उस दिन भी तो नोटिफिकेशन के साथ एक नोटिफिकेशन निकाल सकते थे कि ये फ़ीस रहेगी आपकी। इसका देखिए सिंपल सा एक ही रीज़न है कि जो अभी जो एक संवेदनशील जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में नोटिस जारी किए जा रहे हैं और डायरेक्टली ट्राई किया जा रहा है कि इस तरह से कैंडिडेट को डिवाइड किया जाए। क्योंकि कल के नोटिफिकेशन में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली डिपार्टमेंट की जो मंशा है वो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर, काडर को लेकर अच्छी नहीं है। कैंडिडेट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, कल अर्ली मॉर्निंग में भी एक नोटिस जारी किया गया था और जो नोटिस था उस नोटिस में इन्होंने 66 कैंडिडेट को ये कहते हुए बाहर कर दिया कि इनका जो डाटा है वो मिसमैच कर रहा है। मतलब मिसमैच करने के बिहाफ पे इन्होंने 66 कैंडिडेट को बाहर कर दिया। और उस नोटिस में देखिए, आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनकी जो मीटिंग है वो मीटिंग आई थिंक होती है नवंबर में। नोटिस में आप चेक कर पाओगे कि नवंबर में इनकी मीटिंग होती है कि हमें इन कैंडिडेट का क्या करना है जिनका डाटा मिसमैच हो रहा है। उसके बाद लेटर जो है वो लेटर टाइप हो जाता है इनके जनवरी के मंथ में। आप खुद से चेक कर सकते हो कि लेटर के ऊपर डेट है वो जनवरी की है, इसी साल जनवरी की। और उस पर जो साइन वगैरह है वो सब फरवरी तक कंप्लीट हो जाता है। मतलब फरवरी तक इनके पास कंप्लीट ये लेटर था कि इन कैंडिडेट के रिगार्डिंग हमें ये स्टेप लेना है। फिर भी ये वेट करते हैं, 5 to 6 मंथ का वेट करते हैं कि हम नोटिफिकेशन जून जुलाई में इस तरह से जारी करेंगे। क्यों करेंगे इसका देखिए, आप खुद भी इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि इतना टाइम क्यों लिया गया है।
तो आप खुद सोचिए, जब लेटर फरवरी में टाइप हो चुका था, लेटर फरवरी में बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था, तो उसके बाद उन्होंने लेटर जारी क्यों नहीं किया? इसका देखिए सिंपल सा रीज़न है कि उस टाइम क्या था, कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केसेस की वजह से क्या था कि इनके पास ऑलरेडी एक बहाना था कि हम इस वजह से भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। तो जैसे कोर्ट केस ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया ताकि कोई नया पेज भर्ती में आए, कोई नई इशू के भर्ती में अराइज हो, ताकि कल को इन्हें फिर से बहाना मिल जाए भर्ती को डिले करने के लिए। और डायरेक्टली देखिए यहाँ पे जो अभी एक तरीके से जो माहौल बना हुआ है, बस उसी एक नेगेटिव इन्वायरमेंट को, एक नेगेटिव माहौल को सिर्फ आग देने के लिए है कि किसी ना किसी तरह से हवा मिले इस चीज़ को, कि किसी ना किसी तरह से कैंडिडेट को आपस में डिवाइड किया जाए और भर्ती में कोई ना कोई इशू अराइज हो। और ऐसा यही नहीं है, कल को कोई अगर कुछ दिक्कत होती है तो ये ब्लेम भी कैंडिडेट पे करेंगे कि हम तो ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, आप लोगों ने ये कर दिया, कैंडिडेट ने खुद से भर्ती में ये इशू लेके आए। इस तरह के बहाने भी होंगे और डायरेक्टली ब्लेम भी कैंडिडेट पे किया जाएगा। और ऐसे में देखिए जो कल लेटर जारी किया गया था, जो इन्होंने बोला कि डाटा मिसमैच कर रहा है बायोमेट्रिक में, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये जो कैंडिडेट है ये सस्पिशियस कैंडिडेट है। 57 कैंडिडेट के लिए उन्होंने सस्पिशियस वर्ड यूज़ किया। सबसे पहले तो देखिए सोचने वाली बात है, डाटा अगर कैंडिडेट का मिसमैच कर रहा है तो इसे वेरीफाई कौन करेगा? डाटा वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आएगी वो कैंडिडेट का डाटा मैच करके फिर बताएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब पूरा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास है तो इसे मैच करने की जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट की बनती है। और सस्पिशियस वर्ड का क्या मीनिंग है? या तो आप 100% बोलो कि 100% कैंडिडेट का डाटा मैच नहीं कर रहा, या फिर 100% मैच कर रहा है। सस्पिशियस का मीनिंग तो कुछ भी नहीं है। ना तो वो कैंडिडेट हम ये कह सकते हैं कि टोटली फेयर है, ना ये है कि वो टोटली अनफेयर है। आपको एटलीस्ट डायरेक्टली बोलो तो सही कि एक्चुअल में है क्या, इशू क्या है एक्चुअल में। एटलीस्ट मैं बताओ तो सही कैंडिडेट को कि आपका ये डाटा मैच नहीं कर रहा, इस वजह से इशू अराइज हो रहे हैं। और ये चीज़ देखिए कभी भी इस चीज़ को सिर्फ डिपार्टमेंट ही वेरीफाई कर सकता है। 0.01% भी ये कहने के लिए नहीं है कि ये कैंडिडेट सस्पिशियस है। या तो आप डायरेक्टली बताओ उनको कि आप बिल्कुल फेयर हो या फिर अनफेयर हो। सस्पिशियस का कोई मीनिंग नहीं होता, सस्पिशियस तो बहुत सारे मीनिंग है। और दूसरी बात देखिए, कैंडिडेट खुद से जा रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से कैंडिडेट खुद से डिपार्टमेंट विजिट कर रहे हैं कि हमारे डाटा में ये गलती हुई है, ये फिर ये चीज़ इशू है। वेरिफिकेशन के बाद भी कैंडिडेट गए हैं, उसके बाद भी कैंडिडेट को मतलब एक ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको डायरेक्टली सस्पिशियस की कैटेगरी में डाल दिया गया। क्योंकि इसका डायरेक्टली मीनिंग यही है कि आपको डायरेक्टली यही है कि कैंडिडेट को डिवाइड कैसे किया जाए। सिर्फ डिवीज़न की बात यहाँ पे है। देखिए जो कल लिस्ट जारी की गई है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है वो सभी के सभी फेयर है, बट हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि वो सभी के सभी कैंडिडेट अनफेयर है। क्योंकि उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, या फिर कहें तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम थी, पर डिपार्टमेंट ने उनकी सुनवाई ही नहीं की। और दूसरी बात देखिए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक था कि डिपार्टमेंट को जो एक्चुअल में जो स्टेप लेने चाहिए थे वो डिपार्टमेंट ने स्टेप लिए ही नहीं। डाटा सब कुछ है डिपार्टमेंट के पास, फिर सस्पिशियस का कोई मीनिंग बनता नहीं है। और ये लोग यही नहीं रुके, इन्होंने जो फॉर्म के जो फीस के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया है उसमें स्पेशली बोल दिया कि हम इन कैंडिडेट को कंसीडर ही नहीं कर रहे। ये कैंडिडेट तो आगे की जो पेपर ए के लिए भी वैलिड नहीं है, ये इसमें आगे भी पेपर ए के लिए भी हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब डायरेक्टली बाहर किया जा रहा है। और उसके बाद देखिए जैसे इन पे कोई प्रेशर बनता है तो ये वर्बली आके बोलते हैं कि हम एक टेम्प्रेरी नोटिस जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इन कैंडिडेट को एक बार मौका देंगे। तो वो भी सिर्फ देखिए वर्बली ही है, उसकी भी कोई 100% अथॉरिटी नहीं है, उसकी भी हम ये नहीं कह सकते 100% एक्यूरेसी नहीं है उस चीज़ में भी। करे तो करे, क्या पता ना भी करे। ये सीन चल रहा है इन लोगों का। और दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा खुद का ये मानना है कि अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर एक भी फेक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। बट अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो एक्चुअल में डिजर्व करता है, जिसने एक्चुअल में हार्डवर्क किया है, अगर उसे रिक्रूटमेंट से बाहर किया जाता है तो ये उससे भी ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि कैंडिडेट पिछले 1.5 साल से रिक्रूटमेंट का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है और उससे पता नहीं प्रिपरेशन तो कितने टाइम से कर रहा है। एक कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है इस रिक्रूटमेंट से, और ऐसे में इस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं। और स्पेशली देखिए जो कैंडिडेट जिनकी लिस्ट में नाम है, जिन्हें कल बाहर किया गया है, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो पूरा का पूरा काडर देखिए आप लोगों के साथ है, पूरा काडर आपको सपोर्ट करेगा। पर इसके लिए देखिए आपको खुद को प्रूफ करना होगा। आपको डिपार्टमेंट खुद जाके अपने आप को प्रूफ करना होगा कि हम बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं। अब देखिए मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करना चाहूँगी
एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी कर दी। कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एग्ज़ाम डेट से खुश नहीं है, तो कैंडिडेट उसके लिए अपना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट चेंज की जाए। कैंडिडेट परेशान है और ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये एग्ज़ाम खुद से, इन्हें यही करना चाहिए था कि खुद से ये एग्ज़ाम की जो डेट है थोड़ी सी पहले करते, ताकि अच्छे से एग्ज़ाम प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद जब कैंडिडेट खुद से कह रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट चेंज की जाए, कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, तो ये लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और इवन इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, न तो इनके पास कोई रीज़न एग्ज़ाम ने पहले जो एग्ज़ाम डेट है उसे चेंज करने का, न तो इनके पास कोई रीज़न। अगर बात ये कहे कि स्कूल की कमी है या फिर जो अप्रोप्रिएट डेट पे हमें स्कूल खाली नहीं मिल रहे हैं, तो इन्हें खुद को ये चीज़ पता है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि चंडीगढ़ और मोहाली में इतने बड़े बड़े स्कूल है कि सिर्फ 3 से 4 स्कूलों में ETT 5994 के हर एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इतने बड़े बड़े स्कूल है सिर्फ 3 और 4 स्कूल में। और दूसरी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक बार आपने फिक्स कर ली तो इसे चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल हो सकती है, जब कैंडिडेट चाह रहे हैं तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि आज कैंडिडेट परेशान है, कैंडिडेट कहीं ना कहीं दुखी है इस चीज़ को लेकर, पर टाइम आपका भी आएगा, एक दिन आपको भी जवाब देना होगा। बाकी देखिए, आप उम्मीद करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी इसके लिए सही रिस्पॉन्सिबल है, वो एटलीस्ट एक बार कैडर की सुने और एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन है, जो लिया जाना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले, ताकि कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट की परेशानी कम हो, कैंडिडेट जो डीमोटिवेट है उन्हें मोटिवेशन मिले। और इसके अलावा देखिए, आप सभी से मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। होप्स हो कि आज कोई पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स देखने को मिले, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले। इसके साथ देखिए, आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे फोकस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनका देखिए कुछ भी भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या एग्ज़ाम डेट रखे। तो इसलिए आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे भी इक्वली फोकस रखिए, मोटिवेट रहिए, जो नेगेटिव थिंकिंग है उनसे दूर रहिए, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। होप्स हो कि कुछ पॉजिटिव अब सुनने को मिले, आगे आने वाला जो टाइम पीरियड है वो पूरे ETT कैडर के लिए पॉजिटिव हो। और आगे भी देखिए, कोई भी किसी भी तरह की अपडेट आती है तो वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।